नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। आज हम OISL असिस्टेंट एग्जाम को लेकर के बात करने वाले हैं। जैसा कि OISL असिस्टेंट मेंस का एग्जाम हो चुका है 28 अक्टूबर को, और जिसने मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी वो डेफिनेटली 200 तक स्कोर करके ही आएगा। क्योंकि जैसा मैंने स्ट्रेटेजी में बताया था कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सेम उसी लेवल के क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा टफ लेवल करना ही नहीं था, और मैंने कहा भी था कि मॉक के बिहाफ पर अपने आप को जज मत करो, क्योंकि सारे मॉक टिपिकल दे रहे हैं और एग्जाम उस लेवल का नहीं आएगा। ये टोटली प्रीलिम्स की तरह स्पीड का खेल है। तो आपको सिर्फ पीओ प्रीलिम्स के मॉक की प्रैक्टिस करनी थी ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे। और जिसने यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया वो डेफिनेटली दूसरों से लीड लेगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आपको कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करना है। कट ऑफ क्वालिफाई करने से आप सिर्फ एलपीटी में अपेयर हो पाएंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा वहां पर। उसके लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर एनालिसिस को लेकर के, सेफ अटेम्प्ट क्या होंगे आपके, मार्क्स को किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा आपका। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर में क्या क्या आया था। उस बिहाफ पर हम लोग कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पेपर में जैसा बताया था कि 5 और 5 10 नंबर थे फ्री के मार्क्स थे। ठीक है, जो कि 5 मिनट में हो गए। बचे कितने 25 मिनट में आपको ये कवर करना था। अगर 25 मिनट के अंदर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए तो ये बहुत सफिशिएंट हो जाता। मतलब कितने हुए 30 क्वेश्चन। ऑब्वियसली ये मेंस है, इतने अटेम्प्ट करना भी एक अच्छी बात है। अब 40 आउट ऑफ 40 करे होंगे एक्सेप्शन लोगों ने जिनकी क्वांट बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसलेट बहुत इजी थी, डुएबल थी। अर्थमेटिक भी बहुत डुएबल क्वेश्चन है, लाइक प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने कहा था प्रीलिम्स वाला ही लेवल आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर 3 आई थी। एक था प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड, जिसमें बहुत लोग स्टक हुए थे। ये थोड़ा सा क्या है, लेंदी होता है, टफ नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस है। एक शायद शॉप बेस्ड, शायद वो डीआई थी, कैसेट थी सॉरी। क्योंकि मैं पेपर देने नहीं गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी और की सीट खाऊं। प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई था, जैसा मैंने यहाँ पर रिजल्ट अपना शो किया था। ठीक है, और करंटली मैं वर्किंग हूँ, और साथ में मैं अपना प्रोबेशन को और एक्सटेंड नहीं करना चाहता। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मीन्स नहीं दिया था। चलिए, और जैसे मेरे पास रिव्यूज आए थे वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 30+ क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। सेम हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट पजल्स आई थी सारी प्रीलिम्स लेवल। एक पजल आई थी सर्कुलर बेस्ड, उसमें क्या था 6% थे प्लस कलर। बहुत इजी गोइंग यहाँ पर बन गई थी पीओ प्रीलिम्स टाइप की। 7% नॉर्थ साउथ बेस्ड थी, सिंगल वेरिएबल था ये, नॉर्थ एंड साउथ। सिलॉक्स की वही 4 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 से 4 क्वेश्चन। मशीन इनपुट भी इजी था, 5 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन वही 3 क्वेश्चन थे, एंड मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे थोड़े से। तो ये सब मिला के 40 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में। यहाँ पर मोस्टली 35 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए आउट ऑफ 40। एंड इसका मतलब ये नहीं है 35 क्वेश्चन सही है तो आपके 35 मार्क्स आएंगे। ये कैलकुलेशन में इनटू 1.25 मार्क्स पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। पैसेज जो कि टूरिज्म बेस्ड था, बहुत इजी था। ये शायद क्लरिकल लेवल का पैसेज था। इवन पीओ लेवल का ही पैसेज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला था। यहाँ पर इसमें 9 से 10 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट जिसमें 6 क्वेश्चन थे, पैराजमल सेम 5 क्वेश्चन थे, एरर 5 क्वेश्चन। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है आईबीपीएस के, जो हर एग्जाम में देता ही देता है। मैंने आपको कहा था कोई भी नया क्वेश्चन यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, सब पुराने ही क्वेश्चन होंगे। चाहे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, कोई नया क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। ठीक है, मैच द कॉलम ये भी इजी होता है। रीअरेंजमेंट ये आपको पीओ प्रीलिम्स, क्लर्क प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही 40 क्वेश्चन। मोस्ट लोगों ने यहाँ पे 40 में से 40 क्वेश्चन, अगर जिसकी इंग्लिश वीक भी है तो यहाँ पर 25 to 30 मार्क्स लेके आ सकता है, क्योंकि कोई वो कैप टफ नहीं थी। सिर्फ जो रीडिंग करता है उसने यहाँ पर इजी गोइंग इतना स्कोर किया होगा। बात करते हैं हम लोग जीके एंड कंप्यूटर। जीके के लिए मैंने कहा था कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। आप कुछ मत करो, लास्ट 2 मंथ का, मैंने वैसे 3 मंथ का था, 2 मंथ जैसे अगस्त, सितंबर एंड 15 अक्टूबर, 70 to 80% क्वेश्चन यहीं से आ गए थे। एंड इवन 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें आपको बिना पढ़े भी आप लगा सकते थे। जैसे आपसे पूछा था, मैंने आपको कहा था आप स्टैटिक अवेयरनेस पढ़ के जाइएगा। अगर आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत भी तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली कर देंगे। जैसे नाम दफा नेशनल पार्क, मैंने आपसे कहा था पूछेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब आता है,
ठीक है, ये 27 सितंबर को आता है, इन्हें तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। एंड इसके अलावा पूछा था OICL का CMD, MD एंड CEO, ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा GST क्वेश्चन पूछा था, ये तो मुझे भी यहाँ पर अंदर ही पता पड़ता जब मैं यहाँ पर वर्किंग हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि अब जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% से घटा के 0%, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ प्रीमियम डिडक्ट होता है, उस पर हमारा GST लगता है, इसी वजह से हमारे यहाँ पे इस चीज के ऊपर डिडक्शन हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, सॉरी। तो ये सब जीके के क्वेश्चन थे, आपने अगर अगस्त सितंबर पढ़े थे, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब एक CGA भी पूछा था, कॉम्प्ट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब मोस्टली बहुत इजी क्वेश्चन थे। एक था मुद्रा के ऊपर क्वेश्चन था, एक पूछा था PM की स्पीच कहां से दी थी, ये ऑब्वियसली न्यू दिल्ली रेड फोर्ट से हमेशा देते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच थी, इस वजह से ये न्यूज में था। मिस यूनिवर्स कौन था, एशिया कप के बारे में था कुछ क्वेश्चंस, एग्जैक्टली नहीं पता, बट जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं उस भी आप पर मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। एंड बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर भी आपने कर लिया होगा, जो मैंने PDF दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, उसमें से 50% से ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, मोस्टली क्वेश्चन MS ऑफिस के ही थे, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। एंड जैसे कि लाइक ड्राफ्ट के ऊपर पूछा था, जैसे किस में आता है उसके अंदर कि अगर हम मैसेज सेव फॉर लेटर करेंगे तो ड्राफ्ट में जाएगा, फर्मवेयर के ऊपर क्वेश्चन था, मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर क्वेश्चन था, Ctrl+J ये जस्टिफाई करने के काम में आता है, ठीक है। तो कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में, यूनिवर्सल शॉर्टकट, हेल्प मेन्यू का शॉर्टकट क्या होता है, ये F1 होता है। तो इस टाइप के बहुत इजी क्वेश्चन थे, जिन्होंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रखा कंप्यूटर का, वो भी यहाँ पर लाइक आउट ऑफ 30+ क्वेश्चन कर सकते थे, मतलब 50% तो मैंने कह दिया, जो PDF मैंने शेयर किया 50% मिनिमम आप वहां से लेके आ सकते हैं, जिसने ढंग से PDF भी पढ़ लिया, आपको ज्यादा कंप्यूटर नहीं पढ़ना था। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस हमारे जो पेपर हुआ है उसके रिगार्डिंग। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट की, कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेंगे हमारे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम मिनिमम 60% मार्क्स लेकर आए, 60% किसका, टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पर आपने देखा, 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के हैं, मतलब एक क्वेश्चन कितने का हो गया, 1.25 मार्क्स। अब 250 का 60% कितना हो गया, 150। इतने आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए क्वालिफाई, किसके लिए, मिनिमम क्वालिफाई करना आपको फॉर LPT। अगर आप इतने मिनिमम मार्क्स लेकर आ जाएंगे तो आप LPT के लिए क्वालिफाई होंगे, बट मैंने आपको बोला कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है। मैक्सिमम आप इसके ऊपर कितने भी मार्क्स लेके आ सकते हैं, वैसे आप लोग 175 180 है, तो आप मान के चलिए कि आप शॉर्ट सिलेक्शन वाली लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन के लिए हमारे सेफ अटेम्प्ट क्या होंगे, मैं फिर भी यहाँ पर मिनिमम दूंगा। जैसे क्वांट के अंदर मैंने कहा 30+ लोगों के अटेम्प्ट रहे, यहाँ पर 28 आपके अटेम्प्ट रहे होंगे। रीजनिंग बहुत ईजी आया था, 32 यहाँ पर आपके मिनिमम अटेम्प्ट रहे होंगे। इंग्लिश भी ले लेते हैं मिनिमम 25, GK भी यहाँ पर लेते हैं 25, कंप्यूटर लेते हैं यहाँ पर 30। इतने आपके सही होने ही चाहिए। टोटल कितने रहे, 28+32 60 70 80 85 90 और 20 110 और 30 140। टोटल मान लिया आपके 140 क्वेश्चंस एकदम सही है। ये सही होने भी चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने मिनिमम लिया है, शायद हो सकता है क्वांट में आपने 32 करे हो, रीजनिंग 35 करे हो, इतने इतने आपके सही हो, इंग्लिश 30 सही हो, GK मैं मिनिमम ही लेता हूँ अभी भी 25, कंप्यूटर शायद हो सकता है 35 सही हो। क्योंकि हमारे टाइम पे इंग्लिश के अंदर जब मैंने नेशनल दिया था तब लोगों के जो मार्क्स आए थे 37 38, इवन मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे भी 27 28 मार्क्स आए थे जब मैंने क्वालिफाई किया था, जबकि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। एंड कंप्यूटर की बात करता हूँ, कंप्यूटर लोगों के आउट ऑफ 40 37 38 लेकर आए थे, ठीक है। ये टोटल मार्क्स कह रहा हूँ मैं, गलत की सही गलत की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर भी 25 हो गए और ये 32 35। अगर आपने
यहाँ पर चलिए वापस से मार्क्स पे आते हैं। यहाँ पर ये 28 है, 28 कितने बनते हैं, 35 मार्क्स बनते हैं। 32 है तो 40 मार्क्स आपके हो जाएंगे अगर आप हर एक को 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 25 25 50 50 इंटू 1.25, 40 के 50 मार्क्स होते हैं और 10 के 7.25 हो जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 62.5 मार्क्स इसके होते हैं। 30 के भी 7.5, 62 70 80 80 और 40 120 और 30 155 मार्क्स यहाँ पर आपके हो रहे हैं। मैंने एग्जैक्ट फटाफट कैलकुलेट करा, मुझे नहीं पता कितने बन रहे हैं, बट एक बार चेक कर लेंगे। 28 के 35 हो रहे हैं, 32 इसका हो रहा है, 25 25 50 50 के बनते हैं, 40 का हो गया 50 एंड 10 का 2.5 तो 62.5। ठीक है, 30 का ये मैंने कम ले लिया 37.5। ठीक है, 30 का 37.5, 30 और जोड़ दो तो ये होते हैं 185। ठीक है, 185 मार्क्स यहां पर लेके आ सकते हैं, जबकि ये मैंने मिनिमम लिया है। ये ज्यादा मार्क्स नहीं है क्योंकि यहां पर मैंने आपको बोला कि पेपर बहुत डुएबल था। यहां पर ये सिर्फ वही बता रहा हूं जैसा मैंने स्ट्रेटेजी के अंदर बताया था और जैसे आपने अटेंड करें। ठीक है, मान लिया आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे तो गलत होने पे कितने कट सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 15 से 20 मार्क्स। यहां पर तो आप 165 पे आ जाते हैं। ठीक है, 185 में 20 मार्क्स अगर आप लेस करते हैं तो आप आते हैं 165 पे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि 60% आपका सेफ अटेम्प्ट के अंदर आएगा, 60% आपको मिनिमम लाने। 60% कितना है, 150। इसके ऊपर जितने मार्क्स आप लेके आओगे वो आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाता है। जैसा मैंने बताया कि 150 से 185, ये 35 का डिफरेंस है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस अकॉर्डिंग सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, किस अकॉर्डिंग सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पर आप लोगों का, क्योंकि मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको एलपीटी में भी अपियर होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एलपीटी वाइज भी देख लेते हैं कि कितने लोग वहां पर अपियर होने वाले हैं, हमारा कंपटीशन किस प्रकार से रहने वाला है। माना मैं दिल्ली से हूं और यहां पर टोटल वैकेंसी है 50। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। यूआर 5 मान लेते हैं, 2 3 2 3। ठीक है, ये टोटल 15 वैकेंसी का बाइफिकेशन हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, हर एक वैकेंसी के लिए 3 लोगों को, मतलब 3 टाइम्स लोगों को बुलाते हैं। मतलब 15 लोग यूआर के हो गए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। टोटल कितने हो गए, 45। इतने लोग एलपीटी के लिए अपेयर होंगे। यहां से आपको 10 लोग चले जाएंगे, यहां से 4 चले जाएंगे, यहां से 6 चले जाएंगे, इस तरीके से 4 और 6। तो ये सब लोग यहां से हटा देंगे, बचे कौन, सिर्फ यही लोगों को सिलेक्शन मिलने वाला है क्योंकि इतनी वैकेंसीज यहां पर अनाउंस की गई है। आप मान के चलिए कैटेगरी वाइज 3 टाइम्स लोगों को यहां पर एलपीटी के लिए बुलाया जाने वाला है। कुछ स्टेट्स में तो 4 टाइम्स भी बुलाते हैं एंड कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर आप देखेंगे डायरेक्ट जितने लोग हैं उतने ही लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। एंड ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कितने टाइम्स लोगों को बुलाया गया, इवन नोटिफिकेशन में भी नहीं। ये मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसी बेस पे, क्योंकि OICL 10 साल के बाद अब रिक्रूटमेंट लेके आया। जैसे मैंने NICL दिया था और NIACL भी देखा मैंने, दोनों के अंदर जो है 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लिंक भी दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप कंपेयर करें कितने लोगों को एलपीटी के लिए बुलाया गया था, कितनी वैकेंसीज के हिसाब से। तो ये हो गई बात एलपीटी की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। जैसा मैं आपको कहता हूँ 60%, हम वो चीज एक बार देख लेते हैं जो मैं कह रहा हूं क्या वो सही है या गलत। ये नेशनल का डेटा है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, 28 दिसंबर को यहाँ पर मेंस हुआ था। एंड मैं जो कह रहा हूं कि 60% किस बिहाफ पर कह रहा हूं, यहां पर जो हमारे मार्क्स थे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और 60% जो मैं कह रहा हूं ये यूआर कैटेगरी के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, 200 का 60% होता है 120। इतने मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। अब देख रहे हैं यहां पर कट ऑफ यूआर का 116 113, इससे कम ही है। ठीक है, 110 110 कुछ स्टेट्स में थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये 121.5 दिल्ली का है। बाकी कैटेगरी वाइज तो आप और कम कर लीजिए, ये 55% तक रह सकता है। अगर 200 का 55% कितना होता है, 110। आप देखें 110 भी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस नियर बाय यही है। ठीक है, एंड मैं आपको नेक्स्ट दूसरे स्टेट्स का भी दिखाता हूं। ये केरला लद्दाख उन सब का कट ऑफ है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कट ऑफ रहा है 120 के आसपास ही है, इवन उससे कम ही यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर न्यू इंडिया के डेटा को भी देखेंगे जो अभी 2025 के अंदर ही पेपर हुआ था। ये न्यू इंडिया का डेटा है, मैं वही कह रहा हूँ 60%। यहाँ पर वही 200 क्वेश्चन जो थे 250 मार्क्स के थे, 250 का 60% 150। तो ये सारे देखिए आप यहाँ पर 150 कट ऑफ है। ये 2/3/2025 को मेंस हुआ था, ठीक है। कुछ स्टेट्स में तो ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा क्योंकि वैकेंसीज कम होती है, इवन 1-2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर शायद वैकेंसी नहीं थी, इस वजह से हैशटैग यहाँ पर दिया 153, 151, 153, मतलब कम स्टेट्स हैं जहां पर 150 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये मैक्सिमम कट ऑफ है। मैंने आपको बताया नेशनल का डेटा और न्यू इंडिया का डेटा यहाँ पर। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि आप 150 मार्क्स लेकर आते हैं तो आप सेफ अटेम्प्ट के अंदर आ जाते हैं, सॉरी सेफ स्कोर के अंदर है कि आप एलपीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको फाइनल सिलेक्शन दिला जाएगा। आप जितने भी इसके ऊपर मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, 10 से 15 मार्क्स जो होने ही चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। यूआर जाएगा 150 अप्रॉक्स, ईडब्ल्यूएस 148, ओबीसी 142, एससी 137 एंड ये अप्रॉक्सीमेट 130। ये टोटली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप इतना लेके आएंगे तो एलपीटी के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यहां से आप जितना चाहे स्कोर बढ़ाए 10, 15, 20, उससे आपके सिलेक्शन चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर स्टेट वाइज डेटा इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एंड स्टेट वाइज टोटली वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि यूआर की वैकेंसीज ओआईसीएल के अंदर बहुत कम थी। बाकी कैटेगरी वाइज आप मान के चलिए शायद डेटा के अकॉर्डिंग कट ऑफ और कम भी जा सकता है। बट ये जो बताया मैंने मैक्सिमम ओआईसीएल असिस्टेंट मेंस का कट ऑफ होगा जिसके थ्रू आप एलपीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया एनआईसीएल और एनआईसीएल डेटा के ऊपर बनाया है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट यहाँ पर कब तक आएगा। रिजल्ट के लिए आप मान लीजिए विद इन 50 डेज, 40 to 50 डेज आपका यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होगा मेंस का, ठीक है। 40 to 50 डेज मतलब 28 अक्टूबर को आपका मेंस हुआ है। तो यहाँ से मैक्सिमम 45-50 डेज आप मान लीजिए कि आपको 10 से 15 दिसंबर तक आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। देन इसके बाद आपकी एलपीटी की डेट आती है, वो विद इन अ मंथ आपको मिल जाता है। देन उसके बाद आपको अपडेट मिलते जाते हैं जैसा हम लोगों के साथ नेशनल में हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे @बैंक ट्री मास्टर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सिंगल चैनल मिलेगा और वो मेरा ही होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।